बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबनाई वे ग्राफिक्स। कोरल ड्रा की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फार क्लिप। व्यूवर्स, ये कोरल ड्रा की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं एक ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करता हूँ और एक इमेज में इंपोर्ट करता हूं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट में मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट पर जाएं तो यहां पर ये तीसरे नंबर पर आती है फार क्लिप। तो यहां पर क्लिक करें और उसके बाद इस ड्राइंग पर क्लिक करें तो देखें ये इमेज जो थी वो इसके अंदर फिट हो गई है। अब मज़ीद अगर इसकी आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें एडिट, तो ये इमेज बाहर आ जाएगी। आप इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको फिनिश पर क्लिक कर दें तो ये इमेज वहीं पे सेट हो जाएगी। आप किसी और तरह की भी ड्राइंग बनाकर उसके अंदर भी आप इमेज को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और ड्राइंग जो है वो ड्रा करता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं ये एक हार्ट की ड्राइंग जो है वो ड्रा करता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज जो है ये इसके अंदर फिट हो जाए, तो इमेज को पहले इंपोर्ट करेंगे। ये मैंने इमेज इंपोर्ट कर ली है। अब फिर ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और फार क्लिप में प्लेस इनसाइड फ्रेम पर क्लिक करेंगे और फिर बाद में ये एरो की शेप बन जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो है वो कॉर्नर खाली हैं, तो आप इस इमेज को फिर मज़ीद सेट कर सकते हैं। एडिट पर जाएं और फिर इसको आप सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब उसके बाद फिर फिनिश पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह इसके अंदर इमेज जो है वो फिट हो चुकी है। मज़ीद इसकी ऑप्शंस हैं कि यहाँ पर आप क्लिक करें सिलेक्ट कंटेंट्स। यहाँ पर जो इमेज के अंदर कंटेंट्स हैं, यानी कि जो इमेज यहाँ पर फिट हुई है, ये कंटेंट जो है हमारी इमेज थी वो अब सिलेक्ट हो गई है, तो उसको हम पकड़ के ये आगे पीछे हम ड्रैग कर सकते हैं, जबकि जो फ्रेम है हमारा वहीं पर रहेगा। तो जहां हमें सेट नजर आए हाँ वहां पर जाकर इसको रख देंगे और फिर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज उसके अंदर सेट हो जाएगी। मज़ीद जो है इसको फिर अगर ये इमेज को बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स पे करेंगे तो ये इमेज बाहर आ जाएगी। अब कोई और आप जो है वो ड्राइंग बना लें और उसके अंदर इसको फिट कर दें। ये मैं यहाँ पर एक पॉलीगन बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इसके अंदर फिट हो जाए, तो फिर मैं इसको इमेज को सिलेक्ट करते हुए प्लेस इन साइड फ्रेम पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देखें ये इमेज इसके अंदर फिट हो चुकी है। इसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से आप ये फ्रेम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इमेज को भी बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इमेज को बड़ा कर दिया है। उसके बाद फिर इस पे फिनिश पे क्लिक करें तो ये इसके अंदर इस तरह फिट हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पे है लॉक कंटेंट्स। यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये कंटेंट्स जो है ये लॉक हो जाते हैं, फ्रेम मूव होता है, तो फ्रेम को भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। फर्दर ये यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये कंटेंट्स जो है ना ये फ्रेम के साथ ही वो लॉक हो चुके हैं। अब मज़ीद इसकी ऑप्शंस में यहाँ पर नेक्स्ट फिट कंटेंट्स, यहाँ पर जाएं तो 4 ऑप्शंस मज़ीद आती हैं। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह इमेज सेंटर में फिट हो जाती है। इस तरह फिट प्रोपोर्शनली फिर इस तरह है, और अगर फिल प्रोपोर्शनली हाइट में है तो फिर इस तरह आएगी, और ये स्ट्रेच टू फिल फिर इस तरह इमेज आएगी। तो ये थी
हमारी पावर क्लिप की डिफरेंट ऑप्शंस। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब फर्दर मैं ये टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो सकती हैं। यहां पे मैं लिखता हूं नेचर। आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब मैं एक और इमेज इंपोर्ट करता हूं। यहां पर ये मैं नेचर की इमेज एक इंपोर्ट करता हूं। अब इसको हम साइड पे करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो यहां पर क्लिक कर दें तो ये देखें इस तरह इसके अंदर आ चुकी है। अब इसकी मजीद एडिटिंग कर सकते हैं हम। यहां पर क्लिक करें और इस इमेज को आप आगे पीछे सेट करके तो फिर आप इस पे फिनिश पे क्लिक कर दें तो ये देखें किस तरह ये इमेज इसमें सेट हो चुकी है। मजीद आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इसको फिर ये आपने ये जो इमेज है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप इस तरह इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद क्लिक कर दें तो ये फिट हो चुकी है। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं फ्लावर। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हम ये फ़ॉन्ट रखते हैं। अब हम कोई फ्लावर की इमेज इंपोर्ट करते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप प्लेस इनसाइड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो उसकी इमेज है वह भी क्लिप तो हो चुकी है, लेकिन वो सही मुकाम पर सेट नहीं हुई। तो फिर क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और फिर इसको हम जहाँ पर चाहें रख के इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये देखें, इस तरह इसके अंदर ये क्लिप हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पावर क्लिप की ऑप्शन है। ये देखें कितनी वो प्यारी वो क्लिपिंग हुई है, पावर क्लिप हुआ है। मज़ीद और एक जगह पे करते हैं, ये लिखते हैं फ्रूट्स, FR फ्रूट्स। आप इस पे भी अप्लाई करते हैं। साइज का इसको बोल्ड कर लेते हैं। आप फ्रूट की एक इमेज जो है वो इंपोर्ट करते हैं। अब फिर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी देखें ये पूरी सही तरह उसमें फिट नहीं हुई। तो क्या करेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे, ये इमेज हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद इसको फिर हम एडजस्ट करेंगे और जहाँ हम रखना चाहें वहाँ पे इसको सेट करके अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो देखें किस तरह ये फ्रूट जो है वो इसके अंदर क्लिप हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी पावर क्लिप की ऑप्शंस। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग ये पावर क्लिप की ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पावर क्लिप की ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कहीं से कोई कमी हो और आप समझने से कासर हों तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं मज़ीद इस पर वजाहत कर दूंगा। और आखिर पर एक बहुत ही खूबसूरत बात अशफाक अहमद साहब लिखते हैं, फल ना दरख्त के डाले को लगता है, फल ना दरख्त के डाले को लगता है, ना इसके मजबूत तने को, फल लरसती हुई आजिज़ सी शाख को लगता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम।
अल्लाह हाफिज़।